नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 में हिंदी भाषा का शिक्षण में भाषा क्या है, भाषा अर्जन एवं संबंधित तथ्य, बालक के विकास में भाषा की भूमिका। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शिशु के भाषा विकास के चरण। सामान्यतः शिशु भाषा विकास के निम्न चरणों से गुजरता है। प्रथम 8 से 9 महीने तक क्रंदन, किलकना, बबलाना आदि की क्रिया। प्रथम शब्द लगभग 9 से 12 महीने। द्वितीय वाक्य 1.5 से 2 वर्ष। तृतीय शब्दीय वाक्य 2.5 से 3 वर्ष। सरल छोटे वाक्य 4 वर्ष। शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के प्रकार। शिशु अपने भाषा विकास के क्रम में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। निर्देशक वाक्य। शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों में निर्देशक या कथनात्मक वाक्यों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रारंभिक वाक्य विकास अवस्था में शिशु अपनी भाव अभिव्यक्ति के लिए इस तरह के बहुत से वाक्य बोलता है। ये लंबाई में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। पहले 1 शब्द, फिर 2 शब्द, 3 शब्द। प्रारंभिक वाक्यों में अनुवृत्ति और शब्द क्रम काफ़ी लचीला होता है और सर्वनामों का प्रयोग बहुत कम होता है। निषेधात्मक वाक्य। बालक में नकारात्मक वाक्यों का विकास बहुत शीघ्रता से होता है। प्रारंभ में वह मुंह फेर कर नकारात्मकता व्यक्त करता है। बाद में वह नहीं, मत और ना का यथा प्रसंग प्रयोग भी सीख लेता है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रारंभ में शिशु में प्रश्नवाचक भाव इशारे से अथवा चेहरे से प्रकट होता है। पहले वे किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए बिना मात्र अनुमान के सहारे से ही प्रश्न बनाते हैं, पर बाद में प्रश्नों के विकास में एक क्रम दिखाई देने लगता है। शिशु पहले कहाँ वाले प्रश्न बनाता है, इसके बाद क्या और कौन वाले प्रश्न, क्यों वाले प्रश्न बाद में विकसित होते हैं। दोहरे प्रश्न समझने में तथा उनका उत्तर देने में उसे कठिनाई होती है। 4 साल तक वह हाँ या नहीं में ही इन प्रश्नों का उत्तर देता है। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का विकास बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में ही देखा जाता है। आज्ञार्थक भाव की अभिव्यक्ति 2 आ जैसे एक शब्दी वाक्यों में भी मिलती है। अनुरोध, आग्रह वाले वाक्य भी प्रायः देखने को मिलते हैं। बालक आदरार्थक वाक्य खाइए, आइए आदि बहुत बाद में प्रयुक्त करता है। वाक्य संरचना स्तर। इस स्तर को हम प्रारंभिक वाक्य विनयसार स्तर और उत्तर वाक्य विन्यास स्तर में विभक्त कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालक द्वारा निर्मित एक शब्दीय वाक्य आते हैं। इन्हें वाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक शब्द होते हुए भी वाक्य की तरह पूरा अर्थ देते हैं। जैसे अम्मा का अर्थ संदर्भ और इशारे से कई तरह का हो सकता है। इस समय बालक की आयु 1 वर्ष के लगभग होती है। इसके बाद वह 2 शब्दी वाक्य बोलता है। उदाहरण बाबा अन्ना अच्छा, अर्थात बाबा अनु अच्छा बच्चा है। बच्चों में व्याकरणिक विकास। प्रारंभिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली भाषा संप्रेषणात्मक महत्व है, परंतु व्याकरणिक कुशलता के विकास से ही वास्तविक भाषाई विकास का प्रारंभ माना जा सकता है। भाषा की नवीन व्याकरणिक संरचनाओं को भी सीखने के लिए वह प्रयत्नशील होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, बच्चे द्वारा उचित प्रथम शब्द भाषिक
संप्रेषण की क्षमता में के प्रारंभ का सूचक है। 9 से 12 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे एक शब्द के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेते हैं। 1 वर्ष के आसपास जब शिशु प्रथम शब्द बोलता है, तब परिवार के सदस्य उसे वाक्य का रूप देते हैं। अधिकतर लोग इसे वाक्य का प्रारंभिक रूप मानते हैं। व्याकरण का प्रारंभ भी इसी अवस्था से माना जाना चाहिए। 2 वर्ष का होते होते बच्चा शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्माण करना सीख जाता है। 3 वर्ष के बालक की वाक्य निर्माण प्रक्रिया को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसमें भाषा प्रयोग की क्षमता आ गई है। 4-5 वर्ष की आयु तक मिश्रित और संयुक्त वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं, किंतु हर आयु में वाक्य के प्रकार और लंबाई में व्यक्तिगत तथा अवसरानुकूल भिन्नता निर्दिष्ट होती है। सामान्यतः 3 वर्ष तक शिशु बहुत व्याकरणिक त्रुटियां करता है। उसकी प्रमुख कठिनाई सर्वनामों के प्रयोग और क्रिया के कालों के चुनने में होती है। एकवचन और बहुवचन में भी बच्चों को बड़ा भ्रम होता है। 2 वर्ष की आयु में न केवल उसका शब्द भंडार तीव्र गति से विकसित होता है, बल्कि वह द्विशब्दी वाक्यों का भी प्रयोग करने लगता है। वैसे ये प्रयोग बड़ों के प्रयोग से भिन्न होते हैं और इनका पूर्णतः व्याकरणिक विवेचन ही भी संभव नहीं है, फिर भी इन्हें वाक्यीय रचना माना जा सकता है। इस स्तर पर बालक संज्ञा तथा परिस्थिति विशेष से संबद्ध क्रिया शब्दों का प्रयोग करता है। इसकी भाषा में ऐसे व्याकरणिक शब्द जिनकी विशेष उपयोगिता नहीं होती, बहुत कम प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद द्विशब्दीय वाक्य के स्तर पर बालक उसी शब्द क्रम का प्रयोग करता है जिस प्रकार वयस्क उसके सामने प्रयोग करते हैं। वयस्कों की तरह बालक भी शब्दों के अर्थ से ही परिचित नहीं होता है, बल्कि वह उनके सह संबंधों से भी परिचित होता है। इसका संकेत वाक्यों के शब्द क्रम से मिलता है। बालक क्रमशः लंबे वाक्यों के प्रयोग की कुशलता अर्जित करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि बालक में संरचना के क्रमिक रूप के प्रयोग की योग्यता विकसित होती गई है। द्विशब्दीय वाक्यों के प्रयोग की कुशलता विकसित होने पर बालक को वाक्य संबंधी नियमों की जानकारी भी हो जाती है। 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु तक बालक जटिल वाक्य संरचनाओं को सीखना आरंभ करता है। वह योजकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। उसके पदबंध भी क्रमशः जटिल होते जाते हैं। इस अवधि में बालक भाषा की सृजनात्मक शक्ति से परिचित हो जाता है और उसका प्रयोग करने लगता है। योजकों का प्रयोग सीख लेने पर वह लंबे लंबे वाक्य की रचना कर सकता है और उसमें विविध प्रकार के वाक्यों की रचनागत कुशलता विकसित हो जाती है। 4-4.5 वर्ष की आयु तक बालक भाषा की अन्य व्यवस्थाओं पर भी पूरी तरह अधिकार कर लेता है। वह सर्वनामों तथा सहायक क्रियाओं के प्रयोग के साथ साथ कर्मवाचकों का भी प्रयोग करने लगता है। भाषा में नवीन एवं कम प्रचलित वाक्य रूपों को भी वह अनुभव के आधार पर सीखता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। हम आगे की तैयारी करेंगे। बच्चों में संकल्पनाओं का विकास, इसके विषय में हम बात करेंगे और आगे देखेंगे क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।